बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा का किचन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सूजी के मखंडी हलवे की ऑथेंटिक और सबसे आसान और इजी रेसिपी जो आपको बहुत पसंद आएगी। अपने घर में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ चलते और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने ऐड करना है किसी भी पैन में घी। 2 से 3 टेबलस्पून घी ऐड कर लीजिए और साथ ही ऐड करेंगे ड्राई नट्स। ड्राई नट्स आप अपनी मर्ज़ी से अपने पसंद के ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है, जो आपको खाना पसंद है आप वो ड्राई नट्स ऐड कर लीजिए। रोस्ट कर लेंगे ड्राई नट्स को 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन बता दिया कि ड्राई नट बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिए। वैसे हलवे में ड्राई नट्स ऐड होते हैं, तो जो भी आपके पास ड्राई नट इजीली अवेलेबल है घर में तो आप वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कोकोनट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, फ्रेश कोकोनट। तो ड्राई नट्स को 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे अच्छे से ड्राई नट्स रोस्ट हो चुके हैं, आप कलर देख सकते हैं, प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है ड्राई नट्स पे। तो ड्राई नट्स को निकाल के अलहदा प्लेट पे आप साइड पे रख दीजिए। इसी घी में थोड़ा सा मज़ीद घी ऐड कर लेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे एक इंग्रेडिएंट जो सबसे ख़ास है, उसको आपने 2 घंटे के लिए भिगो के भी रखना है। तो ड्राई नट्स फिलहाल साइड पे रख दीजिए। इसी घी में मज़ीद थोड़ा सा घी ऐड कर दिया मैंने। यहाँ पे मैंने सूजी को भिगो के रखा हुआ था दूध के अंदर। 1 कप सूजी है तो 1 कप ही दूध ऐड होगा। आपने लाजमी सूजी को भिगो के दूध में 2 घंटे रखने हैं, उसके बाद ही हलवा तैयार करना है। तो यहाँ पे सूजी को भिगोए हुए 2 घंटे हो चुके थे, तो अब हमने घी में सूजी ऐड कर दी है। इसको भुनाई कर लेंगे अच्छे से। जो घी था उसकी क्वांटिटी सूजी के हिसाब से ही आपने ऐड करनी है। जो आप कप क्वांटिटी के लिए मेजरिंग के लिए यूज़ करेंगे उसी कप से ही घी को मेजर करके ऐड कर लीजिए। यहाँ पे 1 कप सूजी मैंने लिया, 1 कप ही दूध ऐड किया था सूजी के अंदर और 1 कप ही घी यहाँ पे यूज़ होगा। तो नॉर्मल क्वांटिटी मैंने आपको मेंशन कर दी है। मैं बाद में जो इंग्रेडिएंट्स शेयर करती हूँ लिस्ट वगैरह, वो वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाती है आप वहाँ से इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट देख सकते हैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे बनाते टाइम कि कितनी क्वांटिटी में घी ऐड करना है, सूजी ऐड करनी है। अगर आप हलवा ज़्यादा बनाएंगे तो हलवे की क्वांटिटी उस हिसाब से आप ज़्यादा कर देंगे, घी भी उस हिसाब से ही ऐड करेंगे। बस मेजरिंग कप आपको एक ही रखना है पूरी रेसिपी में, ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भुनाई करते करते सूजी जो हमने घी ऐड किया था वो तकरीबन ड्राई हो चुका है और आपको ये दाने दाने सूजी नज़र आ रही होगी। ऐसे ही मखंडी हलवा तैयार होता है। सिंपल सी रेसिपी है, आपने अपने घर में ज़रूर ट्राई करनी है। कोई भी फेस्टिवल हो, अचानक मेहमान आ जाए, क्योंकि अब सर्दियों का भी मौसम है, तो उस हिसाब से भी आप चाय के साथ इसको बना सकते हैं। ज़्यादा देर तक स्टोर भी कर सकते हैं इस हलवे को बना के। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 हफ्ता फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपका खाने का दिल हो तो आप इसको सर्व कीजिए। गर्म करके सर्व करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो जायका बिल्कुल वैसा ही रहेगा 1 हफ्ते तक, जैसे आप बना के जब आप फ्रेश इसको सर्व करेंगे वही जायका आपको मिलेगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हलवा हमने भून लिया है और जो घी हमने ऐड किया था वो ड्राई हो चुका है। हलवे को फ़िलहाल साइड पे रख देते हैं निकाल के। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हमने ऐड सबसे पहले रेडी करनी है कैरेमलाइज शुगर। कैरेमलाइज शुगर के लिए आपने ऐड करने है चीनी। चीनी आपने अपने हिसाब से ले लेनी है, जितना मीठा आपको खाना पसंद है। इस हलवे की क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पे 1/2 कप या 1 कप शुगर इनफ रहेगा। शुगर को आपने ऐड करने के बाद बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना, चमचा बिल्कुल भी नहीं हिलाना, उसको मेल्ट होने दीजिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे रखने अपने शुगर को मेल्ट होने के लिए, ताकि चीनी जले नहीं। अगर चीनी जल जाएगी तो जो हलवा होगा वो कड़वा हो जाएगा, आपकी सारी मेहनत वेस्ट चली जाएगी। इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि जो चीनी है उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने मेल्ट होने के लिए रखना है। जब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा चीनी का गोल्डन ब्राउन, उसके बाद आपने दूध ऐड करना है। यहाँ पे हमने दूध ऐड कर दिया चीनी में। थोड़ी सी शुगर हार्ड हो जाएगी, बट वो मिक्स हो जाएगी अच्छे से दूध के अंदर। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है इस लेवल पे। अब आप फ्लेम को मीडियम टू हाई कर सकते हैं, ताकि चीनी अच्छे से दूध में मिक्स हो जाए। उसके बाद ऐड करेंगे हम अपना मेन जो इंग्रेडिएंट है, जो हमने सूजी को अच्छे से भून के रखा हुआ था, वो ऐड करेंगे। फ़िलहाल आप चीनी को पहले अच्छे से दूध में मिक्स कर लें। उम्मीद है अभी तक अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस रेसिपी को शेयर कर दीजिए। और ज़रूर रेसिपी को ट्राई करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं आपकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखते हुए आपसे आइंदा आने वाली रेसिपी शेयर कर सकूँ। तो यहाँ पे चीनी दूध में मिक्स हो चुकी थी। अब ऐड करेंगे सूजी। सूजी आपने ऐड करनी है और मिक्स कर लेनी है।
सूजी को जब मिक्स करेंगे तो फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो रखिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी जो दूध है वो सूजी ऐड करने के बाद ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे आप ये हलवा तैयार करेंगे। तकरीबन अब ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लग जाएंगे और हलवा बन के हो जाएगा बिल्कुल रेडी। बहुत ही मज़ेदार ये हलवा बनता है। आपने बहुत सारी रेसिपीज़ यूट्यूब पे देखी होंगी मखंडी हलवे की, यहाँ तक कि मैंने आप लोगों के साथ मैदे का मखंडी हलवे की रेसिपी भी शेयर की हुई है। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो लाजमी जाके देख लीजिएगा, वो रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। और मेरा एक और कुकिंग चैनल है निशा की रेसिपी, वो चैनल भी लाजमी जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर मैं आप लोगों के साथ रोज़ाना नमकीन की रेसिपी शेयर करती हूँ, इस चैनल पे मीठे की रेसिपी शेयर करती हूँ। उम्मीद है दोनों चैनल की रेसिपीज़ आप सबको पसंद आएंगी। आप लोग का ख्याल रखते हुए रेसिपी शेयर करती हूँ मैं, ताकि हर रेसिपी आपके बजट के इन हो और जो भी इंग्रेडिएंट ऐड करती हूँ रेसिपी में वो आपके किचन में इजीली अवेलेबल हो। कोई भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट ऐड नहीं करती, कोई भी एक्स्ट्रा फालतू का स्टेप ऐड नहीं करती। जितना हो सके रेसिपी को आसान करती हूँ आप लोगों के लिए, और आपका टाइम भी बचे तो जल्दी भी रेसिपी बन जाए। तो अब 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि जो सूजी हमने ऐड की थी वो थिक होना स्टार्ट हो चुकी है। अब आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको पकाना है, 15 से 20 मिनट के लिए भुनाई करनी है हलवे की। और ये जो दूध है वो ड्राई हो जाएगा बिल्कुल। दूध की क्वांटिटी का आपने बहुत ख्याल रखना है कि आपने कितना ऐड करना है सूजी के हिसाब से। अगर ज़्यादा ऐड कर देंगे तो सूजी है वो मखंडी हलवा तैयार नहीं होगा, क्योंकि जो मखंडी हलवा होता है वो दाने दाने वाला बनता है, तो वैसे नहीं हलवा बनने वाला। काफ़ी लोग बहुत बार मखंडी हलवा बनाने की ट्राई करते हैं बट उनका वो दानेदार हलवा बन के तैयार नहीं होता। यही होती है जो छोटी छोटी बातें होती हैं उनका ख्याल रखना होता है, और हलवे का रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इसी छोटी छोटी चीज़ों में उनसे कोई गलती हो जाती है, हलवे का रिजल्ट सेम नहीं रहता, जैसे आप मेरी वीडियो में देखेंगे। तो ध्यान से सारी वीडियो को देखिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब यहाँ पे तकरीबन मुझे भुनाई करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि जो घी हमने ऐड किया था हलवे में भी सूजी में भी, वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे घी कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल हुआ वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, इंग्रेडिएंट की लिस्ट में भी लिखा होगा, तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। हलवे में आप घी का इस्तेमाल ही कीजिए, ऑयल यूज़ नहीं कीजिए, बेहतर रहेगा। अगर आपको बेहतरीन रिज़ल्ट चाहिए तो देसी घी का यूज़ कीजिए। हलवे का जो टेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। अब यहाँ पे आपने इसको मज़ीद 15 मिनट के लिए भुनना है। उसके बाद आप देखेंगे आपको वो दानेदार हलवा, जो सूजी का दानेदार टेक्सचर होता है, वो आपको नज़र आएगा। और अब इसी स्टेज पे हमने जो पहले ड्राई नट्स रोस्ट करके रखे थे वो ऐड कर लेंगे। वो सारे ड्राई नट्स ऐड कर लेंगे। ड्राई नट्स आप अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी के ऐड कर लीजिए। अगर नहीं ऐड करना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ड्राई नट्स ऐड करने ही करने हैं, क्योंकि बहुत महंगाई का दौर है। तो आप जिस चीज़ को स्किप कर सकते हैं उस चीज़ को स्किप कर दीजिए। और नॉर्मल सूजी तो हर किसी के घर में अवेलेबल होगी, दूध भी पड़ा होगा, तो आप ये हलवा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब यहाँ पे हमने जो दूध ऐड किया था हलवे में वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। हलवे में आपको सूजी दाने दाने नज़र आ रहे होंगे। इसी टेक्सचर को आपने लाना है। तकरीबन आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। मज़ीद थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो मज़ीद इसको 10 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद हलवा हो जाएगा बिल्कुल रेडी। गार्निशिंग के लिए आप जो मर्ज़ी ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोकोनट ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। हलवा हो चुका है यहाँ पे बिल्कुल रेडी। उम्मीद है रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अपने घर में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अब आप लोग एंजॉय कीजिए इस मज़ेदार रेसिपी को, और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।